तनैज। आज की शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है दोस्तों, कक्षा 10वीं की किताब से आपका एक टॉपिक दिया गया है यूनिट 4 के अंदर, वस्त्र और आभूषण। तो वस्त्र और आभूषण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग सभी एग्जाम में आपके वस्त्र और आभूषण से संबंधित सवाल पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्थ एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो, आप लोगों को भी पता है दोस्तों, आरएसएम एसएसबी के द्वारा और आपकी आरपीएससी के द्वारा कक्षा 10वीं की किताब से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो आपका होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए आप, मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, इक डोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग से क्या तात्पर्य है। तो ये सवाल आपका आरएसएम एसएसबी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, इक डोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। तो ये कसुमल रंग जो होता है ये लाल रंग होता है आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखना है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य आपके कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बेराट और बालाथल से दोस्तों आपके सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेराट और बालाथल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है। तो पुरुषों के द्वारा ओढ़ने का वस्त्र आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। अंगरखी, पछेवड़ा, जामा या पटका। तो पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला जो वस्त्र है ये आपका कौन सा वस्त्र हो जाएगा, पछेवड़ा हो जाएगा दोस्तों। पछेवड़ा आपका एक परिधान होता है, एक आपकी मोटी सोल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। परिधान होता है, एक मोटी सोल होती है, तो यह आपका पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र हो जाएगा पछेवड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चीरा एवं फेंटा क्या है। तो चीरा एवं फेंटा आपका क्या हो जाएगा, ओढ़ने के प्रकार, पगड़ी का प्रकार, बुकतरी के प्रकार या अचकन के प्रकार। तो चीरा एवं फेंटा आपका क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो यह आपका पगड़ी का प्रकार हो जाएगा दोस्तों। चीरा और फेंटा आपका पगड़ी का प्रकार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र है। तो प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तनसुक, पगड़ी, अंगरखी या गाभा। तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, पगड़ी हो जाएगा। अंगरखी का प्रकार नहीं है। तो अंगरखी जो होती है दोस्तों, इसका कौन सा आपका प्रकार नहीं है, तनसुक, दुतई, चीरा और गाभा। तो यहाँ पर अंगरखी का कौन सा प्रकार आपका नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो अंगरखी का प्रकार यहाँ पर चीरा नहीं है। देखो, अंगरखी क्या होता है, पुरुषों के ऊपर का जो वस्त्र होता है दोस्तों, कमर के ऊपर का जो वस्त्र होता है वो अंगरखी कहलाता है, जिसे हम तनसुक भी बोल देते हैं, दुतई भी बोल देते हैं, गाभा भी बोल देते हैं। लेकिन चीरा जो है दोस्तों ये तो पगड़ी का प्रकार है, ये नहीं होगा आपका। अगला सवाल देखिए, अंगरखी का रूप नहीं है। तो अंगरखी का रूप यहाँ पर कौन सा नहीं है, गदर, डोडी, खोईतू, मिर्जाई। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, खोईतू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिर्जाई, डोडी, गदर जो है ये भी आपके अंगरखी के प्रकार हैं। अब अगला सवाल देखिए, कानो एवं डगला किसके रूप है। तो कानो एवं डगला अगर आपसे पूछे जाए, कानो एवं डगला ये किसके रूप हो जाएंगे आपके, तो ये किसके रूप हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके अंगरखी के रूप हो जाएंगे। कानो और डगला जो है ये भी आपके अंगरखी के रूप हो जाएंगे। साड़ी के रूप है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। साड़ी के कौन कौन से रूप हो जाएंगे, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर राइट आंसर आपका 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। यानी चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली ये साड़ी के प्रकार हो जाएंगे। अब आगे देखिए, राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां हैं। तो राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां राजस्थान में कौन कौन सी है, चोरसो वसन, चूंदड़ी लहरिया, पट वसन, धोरा वाली या फिर आपकी ओढ़नी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चूंदड़ी और लहरिया जो है दोस्तों ये राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। जामदानी, किमखाब, टसर और छीट क्या है। तो जामदानी, किमखाब, टसर और छीट आपके क्या हो जाएंगे, पगड़ी के प्रकार, महिलाओं के वस्त्र, अंगरखी के प्रकार या आदिवासियों के वस्त्र। तो ये क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों, महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। तो जामदानी, किमखाब, टसर और छीट ये आपके महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जामदानी, किमखाब, टसर एवं छीट क्या हो जाएंगे आपके महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। तो महिलाओं से संबंधित वस्त्र आपका कौन सा नहीं है, पारचा, मसरू, चीक, पामड़ी। ये सब के सब आपकी क्लास 10 की किताब में दिए गए हैं दोस्तों। तो अगर आपका ऐसा सवाल बनता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पामड़ी हो जाएगा दोस्तों। महिलाओं से संबंधित वस्त्र आपका पामड़ी नहीं है, पारचा है, मसरू है और चीक है। अगला सवाल देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित कारखाने थे। तो सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था। इन 36 कारखानों में से दोस्तों वस्त्रों से संबंधित कारखाने कितने हैं,
ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वस्त्रों से संबंधित कारखाने आपके 3 कारखाने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 कारखाने आपके वस्त्रों से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते हैं। तो जो लोग रंगाई का कार्य करते हैं दोस्तों, रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं आपके? रंगरेज, नीलगर, हरकारा या चेजारा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? रंगरेज कहलाएंगे और नीलगर कहलाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर रंगरेज और नीलगर आपके कहलाएंगे। हरकारा और चेजारा यहाँ पर नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 605 देखिए आप, किसका अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी से है? तो किसका अर्थ जो है वह कमल फूल से अभिप्राय ओढ़नी से हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो ये पोमचा का हो जाएगा दोस्तों। पोमचा का अर्थ कमल फूल से अभिप्राय ओढ़नी से हो जाएगा। पीलो और गुलाबी किसके रूप है? तो पीलो और गुलाबी किसके रूप हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके किसके रूप है? पोमचा के रूप है, ठीक है। पीला और गुलाबी जो है ये पोमचा के रूप हो जाएंगे दोस्तों आपके। पीला पोमचा जो है ये पुत्र के जन्म पर पहना जाता है और गुलाबी पोमचा जो है दोस्तों ये आपके लड़की के जन्म पर पहना जाता है। राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजशाही लहरिया जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो राजशाही लहरिया जो है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे आप? तो इसका आंसर बताइए। राजशाही लहरिया आपका हो जाएगा दोस्तों जयपुर का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजशाही लहरिया कहाँ का हो जाएगा आपका? जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, लहरिया की धारियां एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई गई हैं तो वो क्या कहलाता है? तो लहरिया की धारियां जब एक दूसरे को काटती है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मोटड़ा कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो समुद्र लहर का लहरिया आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस लहरिया का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है? तो कौन सा लहरिया है आपका जिसका उल्लेख आपको प्राचीन साहित्य में भी देखने को मिलेगा? ऐसा कौन सा लहरिया है? तो ये आपका प्रतापशाही हो जाएगा दोस्तों। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रतापशाही जो लहरिया है इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा दोस्तों प्राचीन साहित्य में। अगला सवाल देखिए, मल्यगिरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मल्यगिरी प्रिंट जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। तो मल्यगिरी प्रिंट आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते हैं। तो खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग कौन करते हैं? राजा महाराजा, रानियां, शिकारी, दशहरे के अवसर पर सेनापति। तो खाकी वस्त्र जो है दोस्तों, खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते हैं। तो अमोवा का प्रयोग कौन करते हैं ये आपको बताना है। तो ये कौन करेंगे दोस्तों? आपके शिकारी करते हैं। खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग कौन करेंगे? आपके शिकारी करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बन सकता है आपका। अगला सवाल देखिए, सिटी पैलेस जयपुर में किसकी अंग रखियां रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है? ये सवाल तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सिटी पैलेस जयपुर में दोस्तों किसकी अंग रखियां रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है? तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? आपकी सवाई राम सिंह की हो जाएगी। तो सवाई राम सिंह की अंग रखियां आज भी सुरक्षित रखी गई है दोस्तों, ठीक है। सिटी पैलेस में आप जाके देख सकते हो। बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो बड़े एवं सशक्त अलंकरण की छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो जोधपुर और पाली प्रसिद्ध है दोस्तों। बड़े और सशक्त अलंकरण छपाई के लिए आपके जोधपुर हो जाएंगे और पाली हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़े और सशक्त अलंकरण के लिए जोधपुर और पाली आपके प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, शाही बेगर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग में फूल, पत्ती, पशु, पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी बगरू। तो बगरू शाही बेगर छपाई के लिए प्रसिद्ध है, काला और लाल छपाई के लिए, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग से फूल, पत्ती, पशु, पक्षी अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए आप, सांगानेर, बगरू या फिर आपकी दोनों की हो जाएगी, बताइए। तो आपको बताना है दोस्तों, हैंडलूम प्रिंटिंग आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सांगानेर की भी प्रसिद्ध है हैंडलूम प्रिंटिंग और बगरू की भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोटा डोरिया को किस श्रेणी का भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? तो कोटा डोरिया जो है दोस्तों इसको किस श्रेणी का आपका भौगोलिक संकेतक प्राप्त है ये आपको बताना है। तो इसको दोस्तों हैंडीक्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट जो है इसका भौगोलिक संकेतक प्राप्त है कोटा डोरिया को, ये आपको ध्यान रखना है, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मैं रुचि
सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं जिसमें सुंदर सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों का प्रयोग करते हैं। तो किसमें दोस्तों आपके सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं जिसमें सुंदर सौम्य और मोहक रंगों का तथा लयात्मक बूटियों का प्रयोग करते हैं? तो ये किसमें हो जाएगा आपका? सांगानेर में हो जाएगा। सांगानेर में आपके रुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौड़ा गोटा कहलाता है। तो चौड़ा गोटा जो होता है यानी बड़ा गोटा जो होता है दोस्तों, चौड़ा गोटा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो लप्पा लप्पी होते हैं दोस्तों। तो लप्पा जो होता है ये आपका बड़ा होता है, लप्पी जो होती है ये छोटा गोटा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लप्पा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोटे का प्रकार नहीं है। तो लप्पा लप्पी तो आपके गोटे का प्रकार है दोस्तों। इसके अलावा किरण भी आपके गोटे का प्रकार है और बांकड़ी भी आपके गोटे का प्रकार है, लेकिन चोरसो आपका गोटे का प्रकार नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो लप्पा लप्पी, किरण और बांकड़ी, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपको बताना है। तो राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो खंडेला शिखर आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है। तो शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट दिया जाता है और फिर कपड़े पर सिलाई कर दी जाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये पेच वर्क कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ये आपका पेच वर्क कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आभूषण के कुछ सवाल देखिए। बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी, टिकड़ा पहने जाते हैं। तो बोर हो गया, बोरला हो गया, शीशफूल हो गया, रकड़ी हो गया और टिकड़ा हो गया। ये आपके कहाँ पर पहने जाते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कहाँ पर पहने जाएंगे? आपके सिर पर पहने जाते हैं। तो बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी और टिकड़ा ये आपके सिर के आभूषण हैं। अगला सवाल देखिए। पोत, सरी एवं हाकर आभूषण पहने जाते हैं। तो पोत, सरी और हाकर आभूषण आपके कहाँ पर पहने जाते हैं दोस्तों? तो पोत हो गया, सरी हो गया और हाकर हो गया, ये आपके गले में पहने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गले का आभूषण कौन सा नहीं है? हालरा, टुस्सी, तुलसी, अंगोटिया। तो अंगोटिया आपके गले का आभूषण नहीं है, ये आपके कान का आभूषण हो जाएगा दोस्तों। अंगोटिया आपका कान का आभूषण हो जाएगा, गले का आभूषण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपके गले का आभूषण नहीं है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थमड़ियों गले का आभूषण है, थेडियो गले का आभूषण है और मुठिया भी गले का आभूषण है, लेकिन झांझर आपका गले का आभूषण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 626 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। टुकड़ी किसके देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है? तो दोस्तों टुकड़ी जो है इसका आंसर आपको बताना है मेवाड़, मारवाड़, कोटा या बीकानेर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो टुकड़ी जो है मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। तो टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। टुकड़ी की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अगर आपसे पूछा जाए टुकड़ी की छपाई जो है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जालोर और मारोट की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर और मारोट की आपकी टुकड़ी की छपाई प्रसिद्ध है। और टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम छपाई प्रसिद्ध है और टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। वस्त्रों को सजाने की तकनीक जिसमें किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है, ये क्या कहलाता है आपका? तो वस्त्रों को सजाने की तकनीक है जिसमें किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? तो ये आपकी कहलाएगी चटापट्टी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएगी आपकी? चटापट्टी कहलाएगी, क्योंकि मिरर वर्क यहाँ पर होगा नहीं, बातिक यहाँ पर होगा नहीं, भरत भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चटापट्टी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। गोटा के संबंध में सत्य कथन बताना है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टाँगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने में से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। चौड़ाई के आधार पर गोटा चौमासिया एवं 8 मासिया कहलाता है। तो चौड़ाई के आधार पर गोटा आपका चौमासिया एवं 8 मासिया कहलाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अजरक प्रिंट के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो अजरक प्रिंट जो है इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लाल और नीले रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था RBC, सी को आपको काट देना है। रेड और ब्लू रंग जो है इसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। दोनों तरफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अलंकरण ज्यामिति एवं तुर्की टाइलों में होता है। तो दोनों तरफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है और अलंकरण ज्यामिति एवं तुर्की टाइलों में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों कथन यहाँ पर आपके सही है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों। में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। अब यहाँ पर आ गया लाल और काला रंग। तो लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है जिसको आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर, फूल चित्र बनाए जाते हैं। तो बाड़मेर, बालोतरा, भीलवाड़ा, अजमेर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है जिसको आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर, फूल चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
छिपो का अकोला जो वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। तो छिपो का अकोला जो है, जो कि आपका वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा दोस्तों। तो छिपो का अकोला आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ठीक है, अकोला से आपको पता लग रहा है। तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपके दोस्तों किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? ताड़ना, बद्ध, बातिम, भोडल। तो किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय आपके हो जाएंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बद्ध जो है, इस तकनीक में चुनरी के बंदेज आपके सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज आपके सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगला सवाल देखिए, किसकी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं? तो चुनरी के रंग बड़े चमकीले होते हैं, टिकाऊ होते हैं, बंदेज बारीक होती है। तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर, अजमेर, टोंक या कोटा। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो जोधपुर की जो आपकी चुनरी होती है उसके रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। मल्यगिरी बंदेज में कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो मल्यगिरी में दोस्तों आपका कौन सा रंग प्रयोग होता है? भूरा रंग प्रयोग होता है। तो मल्यगिरी में आपका भूरा रंग प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र छपाई तकनीक जिसमें वस्त्रों को लंबे समय तक सुगंधित रखा जाता है, तो ये आपकी कौन सी तकनीक हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी हो जाएगी मल्यगिरी प्रिंट, जिसमें आपका कौन सा रंग प्रयोग हो रहा है दोस्तों? भूरा रंग। पुत्र के जन्म पर कौन सा पोंचा ओढ़ा जाता है? तो पुत्र के जन्म पर आपका पीला पोंचा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और पुत्री के जन्म पर कौन सा पोंचा पहना जाता है? तो पुत्री के जन्म पर आपका गुलाबी पोंचा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, लहरिया है। तो लहरिया क्या है? या आपकी ओढ़नी है या पगड़ी है? तो लहरिया क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो लहरिया आपकी ओढ़नी भी होती है और पगड़ी भी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ओढ़नी का प्रकार एक आपका लहरिया भी होता है और पगड़ी भी होता है, तो दोनों यहाँ पर आपके आंसर सही जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 641 देखिए दोस्तों, लहरिया की छपाई अधिकतम कितने रंगों में होती है? तो लहरिया की छपाई अधिकतम कितने रंगों में होती है? तो ये अधिकतम 7 रंगों में होती है दोस्तों। लहरिया की छपाई कितने रंगों में होगी? 7 रंगों में होगी। महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। तो महिलाओं से संबंधित वस्त्र इलायची, बाप्ता, महमूदी चीक या मोम जामा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इलायची, बाप्ता, महमूदी चीक और मोम जामा, ये आपके किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपके महिलाओं से संबंधित वस्त्र हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोम जामा आपको ध्यान रखना है। इलायची, बाप्ता, महमूदी चीक और मोम जामा। मीर ए बादला एवं गंगाजली क्या है? तो मीर ए बादला और गंगाजली आपके क्या हो जाएंगे? तो बताइए दोस्तों, मीर ए बादला और आपके गंगाजली क्या हो जाएंगे? तो ये भी दोस्तों आपके महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो मीर ए बादला और गंगाजली महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे आपके। नौरंगशाही, बहादुरशाही और फर्रुखशाही छींट क्या है? तो नौरंगशाही, बहादुरशाही और फर्रुखशाही छींट आपकी क्या हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? ये भी आपके महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नौरंगशाही, बहादुरशाही और फर्रुखशाही, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब भी ऐसा सवाल आता है तो पगड़ी इसका आंसर निकलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नौरंगशाही, बहादुरशाही और फर्रुखशाही यहाँ पर महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाई जयसिंह ने कितने कारखानों की स्थापना की थी? तो सवाई जयसिंह के द्वारा कितने कारखानों की स्थापना की गई थी दोस्तों? 36, ये बोले पामड़ी और पट्ट क्या है, और विजयशाही और शाहजहानी। तो अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये क्या है दोस्तों आप